बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना और उसके प्यारे महबूब नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुआज़्ज़म इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हदियाए दुरूदो सलाम का नजराना पेश करने के बाद ज़ीनत महफ़िल, रौनक महफ़िल, फ़ख्र सादात, पैकर इखलास व मोहब्बत हजरत साहबजादा पीर सैयद कुतुब अली शाह साहिब दामद बरकातुल आलिया और दीगर सदात इकराम, उलमाए इकराम, मेहमानाने गरामी व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीनो सामीन, आज का ये प्रोग्राम बुरादरम नबी साहेब और उनके बरादरान और दोस्तों ने, सारी बज़म ने बड़ी मोहब्बत के साथ सजाया, जिस प्रोग्राम की निस्बत हजरत हुज़ूर शहबाज़ लामकानी गौसे समदानी कुतुबे रब्बानी कंदीले नूरानी हजरत हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रदियल्लाहु ताला अन्हो आपकी ज़ात के साथ मंसूब है। दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़री को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। मैं बड़े इख्तिसार के साथ चंद इस्लाही बातें हज़रत हुज़ूर शहबाज़ लामकानी की सीरत तज्जिबा की रोशनी में आप लोगों के सामने अर्ज़ कर रहा हूं। इस मुनासबत से कि इस वक़्त सिर्फ पीराने पीर का जिक्र आप नहीं कर रहे, बल्कि पूरी दुनिया में जहां पे 12वीं का जिक्र होता है के साथ 11वीं का जिक्र होता है, और लाखों नहीं, इससे भी बढ़कर कई लोग बड़े सालों से इसको मिटाना चाह रहे हैं, पर रब 12वीं का जिक्र भी बढ़ा रहा है और 11वीं का जिक्र भी बढ़ा रहा है। क्यों? वैसे तो सारे पीर ही बेमिसाल है, लाजवाब है, पर पीराने पीर अपनी मिसाल आप है। शाही जीला तेरे दर की कसम, तेरी याद से जी बहलाते हैं, सब गौस कुतुब अबदाल वली तेरे नाम ही का सदका खाते हैं। हजरत हुज़ूर शहबाज़ लामकानी कौन है? मुख्तसारन अगर तारफ किया जाए
तो किसी ने क्या खूब कहा, गौसे आजम करम थी भरे जोलियां। गौसे आजम करम थी भरे जोलियां, कोई झोली ना फिलाए ते मैं की करा। चोर अज भी ओदे दर ते बनदा ए वली, चोर ओथे ना जाए ते मैं की करा। हजरत हुजूर शहबाज़े लामकानी औलिया की जमात में बेमिसलो बेमिसाल, आपका सानी कई साल गुजर के आज तक नहीं आया, इसलिए कि मकाम विलायत की दुनिया में जिस मकाम पर हजरत हुजूर शहबाज़े लामकानी पहुंचे हैं, आज कई साल मेहनतें करने के बावजूद उस मकाम की किसी को हवा भी नहीं लगती। इसीलिए तो कहा कि गौसे आजम का कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है। इसलिए कि जिस स्टेज पर, जिस मकाम पर आप पहुंची हैं ना, उस मकाम पर पहुंचना ये किसी और के बस का रोग है ही नहीं। अगर हुजूर शहबाज़े लामकानी का वो मकाम देखना है ना, मैं ज्यादा तमहीद या लंबी बात नहीं करता, अगर हुजूर शहबाज़े लामकानी का मर्तबा देखना है, सबसे पहली बुनियादी बात समझने के लिए, जिसको जितना मेरे नबी का कुर्ब मिलता जाता है, मकामे विलायत में बंदा बढ़ता जाता है। मैं बल्कि तवज्जो फरमाना, जरा ये खास बात अर्ज करने लगा हूं। आज के दौर में तो हमारा मियार बदल गया है ना, जिसके पास दौलत ज्यादा हो, शोहरत ज्यादा हो, हम कहते हैं ये बहुत बड़ा वली। जिसका शमला बड़ा हो, जुब्बा बड़ा हो, हम कहते हैं ये बड़ी पहुंची हुई सरकार है। कोई कहता देखो तो सही इनके मुरीद कितनी है, ये बड़ी पहुंची हुई सरकार है। भाई मकामे विलायत ना तो माल का नाम है, न कोठी और कार का नाम है, न शोहरत का नाम है, न मुरीदीन की जमात का नाम है। मकामे विलायत, सादे लफ्जों में बात अर्ज करने लगा हूं, मकामे विलायत मेरे नबी के कुर्ब का नाम है। नहीं, आप आहिस्ता सुभान अल्लाह पति क्यों बोल रहे हो? आप सोच में पड़ गए हो। हम तो सुनते हैं कुर्बे खुदा का नाम विलायत है, इसमें कोई शक नहीं, पर मैं कहूंगा कुर्बे खुदा और नहीं, कुर्बे मुस्तफा और नहीं, ये बात पक्की है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमने कुर्ब देखना हो ना कि मकामे विलायत के आला दर्जे पर कौन फायद है, तो सुनो जुमला, बात सारी समझ आएगी। जिस पर मेरे नबी का जितना रंग चढ़ता जाता है, मकामे विलायत में उतना ही बढ़ता जाता है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। उसकी वजह क्या है? जिसका संग उसी का रंग। देखो ना, एक लोहे की मिसाल ले लें। आप एक लोहे का टुकड़ा आग में रखते हो, अब थोड़ी देर के बाद आपने वो लोहे का टुकड़ा निकाला, अब उसकी हैयत बदलेगी, उसका रंग बदलेगा, उसकी कैफियत बदलेगी। कि पहले लोहा ठंडा था, अब गर्म होने लगा, पहले लोहा सख्त था, अब नरम होने लगा, पहले लोहा काला था, अब सुर्ख होने लगा। अब किसी ने नदानी में लोहे की तरफ हाथ बढ़ाया तो लोहे ने आगे से क्या खूब कहा, उसने कहा मैं जला के रख दूंगा, मेरे करीब ना आना। कहा वजह क्या है? वो कहता है तो मैं लोहा ठंडा भी होता हूं, पर जब से आग के कुर्ब में आया हो, मेरा अपना रंग उतर गया है, आग का रंग मुझ पर चढ़ गया है।
अब जो जिसके कुर्ब में जितना रहेगा उस पर उतना ही रंग चढ़ेगा। तो गोया विलायत की दुनिया में अरे वली वो बनता है जिसको मेरे नबी का कुर्ब मिले, और जिसको कुर्ब मिलेगा मेरे नबी का उस पर रंग भी चढ़ेगा। उसकी शक्ल उसकी सूरत से मेरे नबी की सूरत नजर आएगी, उसकी सीरत से मेरे नबी की सीरत नजर आएगी, उसके किरदार से मेरे नबी का किरदार नजर आएगा, उसके अखलाक से मेरे नबी का अखलाक नजर आएगा। गोया के जिस पर मेरे नबी का जितना रंग चढ़ता जाता है वो खुदा के उतना ही करीब होता जाता है। अच्छा, अभी भी नहीं समझ आई तो फिर मैं चंद दलीलें देने लगा हूं। तो जो फरमाना, अगर कुर्ब देखे ना, रंग देखे, तो मैं पूरे दावे से ये बात करने लगा हूं वलियों की सफ में। देखो, सही नस्दीक अकबर की बात नहीं करता, वो बड़ी हस्तियां हैं। वलियों की जमात में जितना रंग मेरे नबी का शहनशाह बगदाद पे चढ़ा है ना, आज तक उसकी मिसाल नहीं मिली। आप कहेंगे दलील क्या है? सबसे पहली दलील सुनो, बल्कि इस दलील को मैं दूसरा भी जुमला बोलकर सुनाऊंगा ताकि बात अच्छी तरह समझ आए। अरे कुछ वली वो हैं जो आकर मेरे नबी के रंग में रंगे जाते हैं। हुजूर शहबाज लामकानी आकर नहीं रंगे गए, पहले रंग कर आए। क्या मेरे और आपके रहमत अली आलमीन आका का रंग क्या है, शान क्या है? अल्लामा इब्ने जोदी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उलमा ने लिखा है, जिस रात को मेरे और आपके रहमत अली आलमीन आका की विलादत बासादत हुई, अल्लाह ने आपकी विलादत की खुशी में पूरी दुनिया में जितनी माएं हामला थी सबको बेटे अता फरमाए, सबको बेटे अता फरमाए। अब आए जरा यही रंग अपने पीर में देखो, मनाकबे खोसिया उठाकर देखो। अरे जिस रात पीराने पीर की विलादत हुई, पूरे बगदाद में अरे जितनी माएं हामला थी रब ने सबको बेटे अता फरमाए। क्यों? जिसका संग उसी का। चलो दूसरी दलील सुनो, मेरे और आपके रहमत अली आलमीन आका का रंग किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई, विलादत के बाद जो पहला काम मेरे और आपके नबी ने किया है वो पता क्या है? अपने रब को सजदा किया था। इस बात में बड़ी बातें हैं, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं। हमारे नबी ने पहला काम किया। देखो ना, अंगश मुबारक उठा के पहले तो कलमा पढ़ा ना, उसके बाद हुजूर ने सजदा किया। अब सजदा करने के लिए पाक होना भी शर्त है, जिसको सजदा किया जा रहा है उसका पता होना भी शर्त है। सजदा करना कैसे है ये भी पता होना चाहिए। आज लोग यूं तो कह देते हैं हम नबी की मिसाल है, लेकिन 100 साल उम्र होगी, पता कोई नहीं रब को सजदा कैसे करना है। और मिसाल बनती है नबी की, हालांकि नबी पहले दिन आकर अरे आते ही अपने रब को सजदा करके अपनी उम्मत को सबक दिया, तेरा आना और है, नबी का आना और है। आते ही सजदा अपने रब को किया। अब जो पैदा होते ही जानता है मैंने अपने रब को सजदा करना है, ये मेरे और तेरे नबी का रंग है। अब आए जरा अपने पीर का रंग देखें। बहजतुल असरार में है कि हुजूर शहबाज लामकानी विलादत बासादत हुई, माह रमजान का महीना, चांद तलू हुआ। जो ही चांद माह रमजान का नजर आया, आपकी वालदा कहती है रब्बे काबा की कसम है, को अभी चांद 3 उम्र थी पर आते ही रोजा रमजान का रख के
दिया मेरे मुरीदों, और तुम्हारा आना और है, तुम्हारे पीर का आना और है। क्यों? जिसका संग उसी का। चलो ये अगर नहीं ना मिसालें दलीलें समझ आ रही, अब मैं इससे भी आसान लहजे में बात करने लगा हूं। तीसरी दलील सुनो, मेरे और तेरे नबी का रंग क्या है? हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं, कलमा पढ़ने के बाद मैं अपने नबी की बारगाह में कई साल रहा, दिन को भी, रात को भी, दोपहर को भी, मक्के में भी, मदीने में भी, बदर में भी, हदर में भी, सफर में भी। फरमाती है कई साल अपने नबी की बारगाह में रहा। कहती है रब्बे काबा की कसम, रब ने मेरे महबूब के जिस्म को इतना लतीफ, इतना सोना, इतना पकीजा बनाया था, मैंने न दिन को न रात को, अरे कभी भी अपने नबी के जिस्म पर मक्खी को बैठे नहीं देखा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। कभी भी अपने नबी के जिस्म पर मक्खी को बैठे नहीं देखा। अब जरा मदीने से बगदाद आओ, अब जिस्म पर मक्खी का ना बैठना, ये मेरे नबी के जिस्म अदहर की शान है। पर जब हुजूर शहबाज़े लामकानी मेरे नबी के कुर्ब में आती, हजरत अब्दुल्ला मुसीली फरमाती, मैं अपने पीर की में 13 साल रहा खिदमत में। फरमाती है रब्बे काबा की कसम है, 13 सालों में मैंने अपने पीर के जिस्म पर मक्खी नहीं देखी। क्यों? जिसका संग उसी का। बोलते चलो, जिसका संग उसी का। कितनी दलीलें हो गई? 3। अब चलो चौथी दलील सुनो, इससे भी आसान लफ्जों में। मेरे और आपके रहमत अली आलमीन आका की एक शान है जो 12 आपने उलमा से सुनी। मुझे पसीना आए, पसीने से बदबू आती है। आपको पसीना आए तो पसीने से बदबू आती है। बड़े से बड़ा चौधरी क्यों ना हो, डॉक्टर क्यों ना हो, इंजीनियर क्यों ना हो, प्रोफेसर क्यों ना हो, अरे जिसे भी पसीना आए, आप खुशबुएं इस्तेमाल करते हो, पाउडर इस्तेमाल करते हो, अरे इतर इस्तेमाल करते हो। क्यों? कहते हो पसीना जो आना है, पसीने से बदबू आती है। अरे सारी दुनिया में जिसे देखे, अरे पसीना आए, पसीने से बदबू आए। हजरत अबू हुरैरा फरमाती, जब मेरे नबी को पसीना आता तो पसीने से खुशबू आती। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, नाराए गासिया। अरे मेरे नबी को जब भी पसीना आता, पसीने से, बोलो तो सही, खुशबू आती। मुझे कहा जा रहा है कि ये लोग कसरत से सुर सुनने वाले हैं। सुर तो मैं अक्सर एक बात करता हूं, सुर लगाना तो नहीं आता, मसला समझाना आता है। मसला समझा के जाऊंगा, सारी उम्र आपको याद रहेगा। तो जो फरमाना, बात मैंने एक ही करनी है, एक ही नुक्ते पे चलना है। आप लोग जरा मेरे साथ चलते जाना। हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। बल्कि कितनी खुशबू आती, इधर मेरी तरफ तवज्जो रहे, कितनी खुशबू आती। हुजूर की बारगाह में एक सहाबिया आई, या रसूलल्लाह मेरी बेटी की शादी, फरमाया जाओ कुछ शीशी लेकर आओ, अपनी तरफ से तोहफा देता हूं। दोपहर का वक्त है, शीशी लाई हुजूर ने इस तरह, उस शीशी में पसीना जमा करके फरमाया जाओ जाकर बेटी को दे देना, खुद भी इस्तेमाल करे, अपनी औलाद को भी इस्तेमाल करवाए। और हजरत अनस फरमाती है उसका नतीजा क्या निकला? वो जो शीशी हुजूर ने दी थी, जब से दुल्हन आई खुशबू इस्तेमाल कर रही, औलाद हुई खुशबू इस्तेमाल हो रही, मदीना के शहर में मशहूर हो गया खुशबुओं वाला घर। जब कोई बाहर से मेहमान आता ना, तो उनका नाम नहीं जानता कि इनका नाम क्या है, वो कहते खुशबुओं वाले घर जाना है। ये पसीने से खुशबू का आना, ये मेरे नबी की शान है।
अब जिसका संग उसी का रंग। सुनो मनाकबे खोसिया उठाकर देखो। ए पीराने पीर का तस्करा सुनने वालों, जब भी मेरे और तेरे पीर को, ए पीराने पीर को अरे पसीना आता तो पसीने से बदबू नहीं खुशबू आया करती थी। क्यों? जिसका संग उसी का। कितनी निस्बतें हो गई? 4। अब पैतन पाक के नाम की 5वीं भी दलील सुनो। मैं 6, 7, 8 चंद दलीलें देकर आखिर में मैं नतीजा जब अर्ज करूंगा ना, तो पक्की बात है सारी थकावट उतरेगी। अभी तो जरा मैं सीधी लाइन सीधी कर रहा हूं ताकि कोई पैगाम और मसला समझ कर जाए। अब 5वीं दलील सुनो। मेरे और तेरे नबी का रंग क्या है? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं, मैं जब हुजूर की बारगाह में आई तो मैं देखती रहती, हुजूर खाने पे आए तो जो प्याला 70 सहाबा ना खत्म कर सके, हुजूर अकेले ही पीकर खत्म कर दे। कहती है ना खाने पर आए तो कई कई दिन हुजूर खाते ही नहीं थे। मेरे दिल में चाहत पैदा हुई कि जिस मेरे महबूब का खाना बेमिसाल है, पीना बेमिसाल है, पसीना बेमिसाल है, लुआब बेमिसाल है, फरमाती है मेरे दिल में चाहत पैदा हुई कि पता नहीं हुजूर के जिस्म से किस नूर का ज़हूर होता होगा। यानी जब बैतुल खला में जाते होंगे तो हुजूर के जिस्म से कौन सी कसूरी निकलती होगी। कहती है मेरे दिल में ये चाहत पैदा हुई कि कभी मौका मिला ना तो फिर मैं इसका पीछा करूंगी कि जिस्म से क्या निकलता है। अब जरा तवज्जो है ना आप लोगों की। कहती है कि सफर के दौरान मैं अपने महबूब के साथ अकेली जा रही थी, एक मकाम पर पहुंची तो हुजूर ने मुझे कहा, आयशा तुम यहां पे ठहरो, मैं रफा हाजत करके वापस आता हूं। कहती है मैं दूर से देखती रही कि हुजूर बैठते कहां हैं। कहती है हुजूर 2 झाड़ियों के दरमियान जाकर बैतुल खला के लिए बैठे, रफा हाजत के लिए। तो कहती है जब हुजूर आए ना वापस तो मैंने अर्ज किया, आका अब मुझे भी इजाजत है, अब आप ठहरे ना मैं जाती हूं। अंदर बात तो वो थी ना जिसकी चाह थी। अब जो फर्श पे बैठ के अर्ज की खबरें दे, उसे नहीं पता कि मेरी जोजा क्या कह रही है। हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहा आयशा ठीक है जाओ अपना मकसद पूरा करो। उम्मुल मोमिन कहती हैं जब मैं उस मकाम पर गई, जाकर मैंने देखा कि बोलो बाजार का नामो निशान भी नहीं, वहां से खुशबू के हूले आ रहे हैं। यार इससे प्यारी बात और क्या सुननी। कैसा बेमिसाल नबी। कहती है बोलो बाजार का नामो निशान भी नहीं और खुशबू के हूले आ रही है। क्या मतलब? हुजूर की शान थी, आपका बोल मुबारक फौरन जमीन निकल जाती। लिखा है मुहद्दिसीन ने, इस पर और खसाइस कुबरा की भी रवायात है। बोल मुबारक जमीन निकल जाती। उम्मुल मोमिनीन कहती है सिर्फ खुशबू आती। और हज़रत मुसीली रहमतुल्लाह अलैह फरमाती है मैंने अपने पीर को बारहा ऐसे देखा कि जब मेरा पीर बैतुल खला जाता, रफा हाजत करने के लिए जाता, कहती है रब्बे काबा की कसम उठाता हो मेरे पीर का बोल भी जमीन निकल जाया करती थी। क्यों? जिसका संग उसी का, सब बोलो जिसका संग उसी का। 5 दलीलें हो गई। अब जरा ना 6ठी दलील सुनो और बात आसान हो जाए। मेरे और तेरे महबूब का रंग क्या है? बड़ी मारूफ हदीस है। ताजदारे सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर के सामने हाजिर है और हुजूर का चेहरा ताक रहे, हसरत बड़ी प्यार भरी निगाहों से।
हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, अबू बकर बड़े गौर से देख रहे हो, मफहूमन में बात अर्ज कर रहा हूं। आपका देखना यकीनन जो हुजूर का आगे जवाब है ना, उसका पसे मंजर ये बनता है कि हजरत अबू बकर का देखना था ना जो हुजूर का, अंदर ही अंदर कह रहे थे, आका और कोई आपको समझे ना समझे, मैं तो समझता हूं ना बचपन का यार हूं, बचपन से साथ चल रहा हूं, जवानी में बुढ़ापे में आपके साथ ही रहता हूं। और जो पता है ना बचपन का यार हो, उससे बंदा छुपा हुआ नहीं होता, जिसे हमारी जुबान में कहते हैं लंगोटिया, कि जनाब और तो तुम्हें कोई नहीं जानता, मैं तो जानता हूं ना। बिलाशुबा ताजदार सदाकत के ना सेन में ये बात यकीनन होगी, आका बचपन सारी जिंदगी आपके साथ गुजारी है, अब मैं तो आपको अच्छी तरह जानता हूं। मेरे नबी ने उनकी सोच को बढ़कर फरमाया, प्यारे अबू बकर या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन खैरो रब्बी, फरमाया अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। क्या मतलब? तुम मेरे बड़े प्यारे दोस्त हो, पर याद रखना मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई नहीं जानता। इसीलिए तो हमें बुजुर्गों ने यह सबक दिया कि मोहम्मद की हकीकत पाक कोई नहीं सकता। ए था चुप दी है हेला कोई नहीं सकता। मोहम्मद की हकीकत कोई जाने तो क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। अब मेरे और आपके रहमत अलील आलमीन आका का ये रंग है, ये शान है कि आपकी हकीकत को रब के सिवा कोई नहीं जानता। अब जरा मदीने से बगदाद की तरफ आओ, हजरत बेहजतुल इसरार की और दीगर किताबों में ये बात लिखी है, बगदाद की जामिया मस्जिद में पीराने पीर खुतबा इरशाद फरमा रहे। दौरान खुतबा यकीनन कोई ख्याल आया जमाल में या जलाल में, जिस अंदाज में भी खुतबा देते हुए आपने बरमला ऐलान शुरू कर दिया। क्या? या अहलल अर्दी शरकन व गरबन व या अहलस समाई क़ाल अल्लाह तआला यख़्लुक़ु मा ला तालमूना व आना मिम्मा ला तालमून। इसका माना पता क्या है? या अहलल अर्दी, ए सारी जमीन वालों। सिर्फ ये नहीं कहा ए हाजरीन या ए सामीन नहीं कहा, बल्कि कहा या अहलल अर्द, ए रूए जमीन पर बसने वालों। तवज्जो करो, अब्दुल कादिर तुमसे मुखातब है। अगर वो सुन नहीं रहे थे तो मुखातब अब्दुल कादिर किससे थे? और फिर सिर्फ जमीन वाले नहीं, कहा भैया अहलस समा, ए आसमान के बसने वाले फरिश्तों, ओए अब्दुल कादिर की तरफ तवज्जो करो, मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। वो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आपको बात समझ ही कोई नहीं आ रही कि कितना बड़ा खिताब हो रहा है। बड़े से बड़ा भी यहाँ पे मौलाना आ जाएं, यही कहें कि हजरात तवज्जो फरमाओ, महफिल वालों तवज्जो फरमाओ, बच्चों तवज्जो फरमाओ, जवानों तवज्जो फरमाओ। ये है हमारा आवाज। और पीराने पीर जब बोलते फरमाते हैं जमीन वालों तवज्जो करो, आसमान वालों। आसमान वालों में कौन है? बनते हैं जिब्रील तवज्जो कर, मीकाईल इधर देख, इसराफील इधर देख, इस्राईल इधर देख, अब्दुल कादिर तुझसे मुखातब है। मैं कोई बात करने लगा हूं। अब जो बात की ना हजरत अब्दुल कादिर ने, वो अल्फाज क्या है? या अहलल अर्दी शरकन व गरबन व या अहलस समाई क़ाल अल्लाह तआला यख़्लुक़ु मा ला तालमूना व आना मिम्मा ला तालमून। पर मैं जमीन आसमान वालों, ओए तुम्हें पता होना चाहिए रब ने ऐसी ऐसी मखलूक बनाई है
जिसकी हकीकत को तुम नहीं जानते। जिबरील तू नहीं जानते, मिकाईल तुम नहीं जानते, आसमान वालों तुम नहीं जानते, और जमीन में रहने वालों तुम नहीं जानते। अल्लाह ने ऐसी ऐसी मखलूक पैदा की है, पर मैं वह आना मिम्मा ला तालमून, उन्हीं में से एक अब्दुल कादिर है, जिसकी हकीकत को अब्दुल कादिर के रब के सिवा कोई भी नहीं जानता। उधर मदीना में मेरे और आपके रहमत लिल आलमीन आका ऐलान कर रहे हैं, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा। और इधर बगदाद में हुजूर शहबाज लामकानी ऐलान कर रहे हैं कि दुनिया वालों मेरी हकीकत को भी मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। क्यों? जिसका संग उसी का, सब बोलो उसी का। कितनी दलीलें हो गई? नहीं सुर लगाऊं तो फिर याद होगा, मुझे पता है सुर लगाऊं तो पहला भी भूल जाएगा। हजरत मेरा शहर में जो पुराने दोस्त जिनका मेरे साथ राब्ता या अक्सर जाता हूं ना, जहां पे भी मैं तकरीर एक करके 10 साल बाद भी वो तकरीर करूं ना, कहते हैं हाँ ये सारी हमें याद है। ये देखो ना, सिर्फ इनको सुर सुनाकर खुश करना मकसद नहीं, कोई बात समझाना मकसद है। अभी तो जब नतीजा अर्ज करूंगा तो फिर मुझे आप दुआ देंगे क्योंकि मसला समझ आया है। अभी तो मैं सिर्फ एक ही आपको जुमला रटवा रहा हूं कि जिसका संग उसी का। 6 हो गई दलीलें, चलो आप 7वीं दलील सुनो। आओ जरा मदीने के बाजार में, चलो बाजार से आगे गुजरो मस्जिद नबी के वो रौनक माहौल में। यूं कह लो मदीने का शहर है, रहमत की लहर है, मदीने की गलियां हैं, मिस्री की डलियां हैं, रियाजुल जन्ना की बहारें हैं, सहाबा की कतारें हैं, हुसूर बादा फरोश है, सहाबा बादा नोश है, साकी की धूम है, रिंदू का हजूम है, मजमा लगा हुआ है, माहौल सजा हुआ है। क्या मतलब? मेरे और आपके आका दरमियान में तशरीफ फरमाए, मंजर कुछ यूं महसूस होता जैसे चांद चमकता सितारों में। यूं बैठा हुआ था मेरा नबी अपने यारों में। अब मेरे और आपके रहमत लिल आलमीन आका वहां पे तशरीफ फरमाए। हुआ क्या कि कुछ सहाबा आए, इतने कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए कि बैठ जाती है ना तो उठ ही नहीं सक रहे। दूसरे को कहते हैं यार सहारा दे ना मुझे, उठा, नमाज का टाइम हो गया है। जो उठाते थोड़ा सा हाथ लगता तो गिर जाते। सहाबा कमजोर हो। जब मेरे और आपके आका ने देखा ना गुलाम कमजोर हो रहे हैं, तो हुजूर ने फरमाया साहबा तुम्हें क्या हुआ है, ये हालत क्या बना रखी, ये दिन ब दिन कमजोरी बढ़ती जा रही है, क्या हुआ तुम्हें? अब साहबा का जवाब सुनना, गल्ला नाल ते हर कोई लाई फिरदा, पर ला के तोड़ निभानियां औखियां ने। गारे सौर ते असी नहीं गए, बेशक मंजिला भारियां ने। पूछो यारे गार को किवें यार ने निभाइया यारियां ने। आज हम महफिल में नारा तो लगा लेती हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, पर ये नारा सिर्फ जुबान की हद तक है। पर अब वो क्या मौत देगा तो अपने नबी की इस मोहब्बत की खातर सूद को ना छोड़े, नाप तोल में कमी पेशी को ना छोड़े, अरे झूठ को ना छोड़े, गीबत को ना छोड़े, हराम माल ना छोड़े, और कहे मुझे मौत कबूल है। ये मियां मिठू चूरी खाने वाले लोग हैं जिनके में ईमान को रब ने मेयारे ईमान करार दिया। आओ जरा देखो उनका ईमान क्या। हुजूर ने फरमाया साहबा तुम्हें क्या हो गया, कमजोर हो गई हो। अब साहबा का जवाब सुनना। साहबा रस करती हैं आका आज कई दिन हो गए हैं आप खाते कोई नहीं ना, आप कुछ हमारे सामने पी रहे हो, तो हमारी मोहब्बत ने कहा जब महबूब ना खाए तो तूने खा के क्या करना है। नहीं आपकी तो सुभान अल्लाह भी नहीं ना निकली। फिर जुमला सुनो, मैं बात अर्ज करने लगा हूं। अर्ज करती है लजपाल आका आपने खाना पीना छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया।
चूंकि मुहद्दिसीन ने लिखा है हुजूर ने ना विसाले सोम के रोजे रखे, न सुबह खा रहे हैं न शाम खा रहे हैं, कई दिन हो गए विसाले सोम के रोजों के मामले में। साहबा ने देखा ना कि हुजूर ने खाना पीना छोड़ दिया, तो साहबा ने कहा जनाब जब तक महबूब नहीं खाएगा हम भी नहीं खाएंगे। पर बाकायदा बशरियत कमजोरी हो गई, गिरने लगे, अरे उठने बैठने से मजबूर हो जाती है। जब मेरे करीम नबी ने ये हालत देखी ना, तो हुजूर ने उस वक्त एक जुमला इरशाद फरमाया जो मेरी सारी गुफ्तगू का महासिल और निचोड़ है। हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिसली, ओए साहबा तुम में से मेरी मिसल कौन है। हदीस तो इतनी है ना, बजाय एक जुमला ही है, लेकिन अगर कोई मोमन ईमान की हालत में पढ़े तो फिर पता चलेगा, फिर वो सोया हुआ भी कहेगा मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। आज तो जाहिल परले दर्जे के कसाब लोग, वो कहते हैं उनके भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, वो भी खाते हैं हम भी खाते हैं, वो भी पीते हैं हम भी पीते हैं, लिहाजा हम उनकी मिसल हैं। मैंने कहा अकल के अंदर दिमाग के कंधे जरा देख तो सही, अय्युकुम मिसली का मुखातिब कौन है। अरे कुम का मुखातिब कोई आज के 14वीं सदी का मौलवी नहीं, अरे कुम के मुखातिब अबू बकर हैं, कुम के मुखातिब उमर हैं, कुम के मुखातिब हजरत उस्मान हैं, अरे कुम के मुखातिब हजरत अली हैं, अरे कुम के मुखातिब हजरत तला हैं, हजरत सुबैर हैं, हजरत अब्बास हैं, हजरत अबू हुरैरा हैं। तो सोच कर बता, और जिस नबी की मिसल अबू बकर नहीं बन सके, उमर नहीं बन सके, उस्मान नहीं बन सके, और जिसकी मिसल अली नहीं बन सके। देखो ना, ये दीवार के पीछे हुजूर बात नहीं कर रहे कि दीवार के पीछे खड़े होकर कहे अय्युकुम मिसली, कि तुम में से मेरी मिसल कौन है। अरे साहबा सामने बैठी हैं, हुजूर ने सामने मुखातिब करके कहा ओए ना खाने पीने वाले गुलामों, ओए तुम में से मेरी मिसल कौन है। मेरा रब तो मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब इस पर मैं ज्यादा चलो बात खोलता नहीं, बात लंबी हो जाएगी, मैं मजमून समेटते हुए आखिरी एहतदाम की तरफ आ रहा हूं। अब ये ऐलान मदीने में अय्युकुम मिसली, ये मेरे और आपके रहमत लिल आलमीन आका फरमा रहे। अब जरा ना मदीने से बगदाद की तरफ आओ, उधर मेरे नबी ऐलान कर रहे हैं अय्युकुम मिसली, तुम में से मेरी मिसल कौन। ओए रब ने मुझे बेमिसलो बेमिसाल बनाया। और इधर बगदाद का लाड़ा, वलियों का सरताज, अरे बगदाद की जामिया मस्जिद में मिंबर पर खड़े होकर ताजदारे बगदाद ऐलान कर रहे हैं, फरमाते हैं बैनी व बैनल खल्के कुल्लुहुम अबूदुन बैन समाए वाला अर्दे। पर मैं दुनिया वालों, ओए ना किसी को मुझ पर कियास करो, ना किसी को मुझ पर और ना मुझे किसी पर कियास करो, इसलिए कि रब ने मुझे बेमिसाल बनाया है। क्यों? जिसका संग उसी का। अच्छा चलो मजीद अगर दलीलें देता रहा तो बात टाइम से आगे गुजर जाएगी। अब मैं नतीजा अर्ज करने लगा हूं। कितनी छह निस्बतें बयान की है ना, 7। वैसे मैं उमूमन ये निस्बतें 11वीं के नाम पर 11 बयान करता हूं, लेकिन आज 7 पर इत्तेफाक करके आगे मैं नतीजा अर्ज करने लगा हूं। हजरत हुजूर शहबाज लामकानी की ये निस्बतें, ये रंग जब जाहिर हुआ तो कैसे हुआ, किस तरह इसका नतीजा, तो जो फरमाना। आपके बेटे हजरत शेख अब्दुर रज़्ज़ाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन अपने पीर की बारगाह में, अब्बा जी के हुजूर की बारगाह में बैठे हैं। आपको पता है जो बात मुरीद ना कर सके बेटा कर लेता है ना। बेटा जो हुआ, अब कोई और शायद ना करता, आपका बेटा था, बेटे थे, वो बोल पड़े, कहते हैं अब्बा जी एक बात तो बताओ। पर मैं बेटा बोलो क्या बात। कहा बोल मुबारक का जमीन का निकल जाना, ये तो हम अपने नाना जान की शान देखते हैं,
मक्खी का जिस्म पर ना बैठना, ये तो हमारे महबूब की शान है। पसीने से खुशबू का आना, ये तो ताजदारे मदीना की शान है। हकीकत का रब के सिवा किसी का ना जानना, ये तो हमारे महबूब की शान है। और बेमिसलो बेमिसाल होना, ये तो हमारे महबूब की शान है। पर अब्बा जी मैं तो आप में भी देख रहा हूं, ये नबी की सिफतें आप में भी देख रहा हूं, वो रंग की झलक में आप में भी देख रहा हूं। अब पीराने पीर का जवाब सुनना, मेरी बात खत्म होने लगी है। पीराने पीर मुस्कुरा पड़े, पर मैं बेटा बेटा होकर भी मुझे नहीं समझा, तो मेरी हकीकत को तू भी नहीं पा सका। कहा बेटा अगर तू हैरान नहीं इस बात पर, तो सोन में तुझे बात अर्ज करने बयान करने लगा। कहा बाजी बयान करो। अब ताजदारे बगदाद ने आके सोच जवाब दिया, पर मैं तल्लाही आसा वजूदो जद्दी ला वजूद अब्दुल कादर, पर मैं बेटा जिस वजूद को तू देख रहा है ये अब्दुल कादर का नहीं, नाना मुस्तफा का वजूद है। नहीं यार दुख हो रहा है, आसा सुभान अल्लाह कहिए आप। यार कहा बेटा जिस वजूद को तू देख रहा है ये अब्दुल कादर का नहीं, नाना मुस्तफा का है। फरमाया वो और होते हैं जिनको देखें तो नबी याद नहीं आता। कहा वली वो होता है जिसे देखें तो मुस्तफा याद आए, चेहरा देखें तो चेहरा मुस्तफा याद आए, अखलाक देखें तो अखलाक मुस्तफा याद आए, किरदार देखें तो किरदार मुस्तफा याद आए, हुस्न देखें तो हुस्न मुस्तफा याद आए। पर मैं किसी को एक झलक मिली, किसी को दो झलकें, किसी ने अपने अखलाक को नबी के अखलाक में बना किया, और किसी ने अपनी सीरत को नबी की सीरत में बना किया। पर मैं अब्दुल बेटा अब्दुल रज़्ज़ाक, ओए तेरे बाप अब्दुल कादिर ने अपनी जात को भी नबी की जात में बना किया है, अपनी सिफात को भी नबी की सिफात में बना कर दिया है। पर मैं जिसने नाला मुस्तफा को देखना है वो बगदाद में आकर नवासा मुस्तफा को देख ले। कहा वो मुझे देख ले, जो मुझे देखेगा उसे नाना मुस्तफा नजर आएगा। इसीलिए बुजुर्गों ने नतीजा बयान करते हुए कहा गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। तो फिर मुझे कहने दीजिए चंद जुमले, इन सारी बातों का नतीजा ये निकलता है नाना भी बेमिसाल है, नवासा भी बेमिसाल, सानी उनका भी नहीं, सानी इनका भी नहीं, वो भी बेमिसाल, ये भी बेमिसाल, वो भी लाजवाब, ये भी लाजवाब, वो नबियों में बेमिसाल, ये वलियों में बेमिसाल। नबियों में उन जैसा कोई नहीं, वलियों में इन जैसा कोई नहीं। वो रसूल इनसो जहां है, ये शेख इनसो जहां है, वो रसूल सकलैन है, ये गौसो सकलैन है, वो नबी शुल कौनैन है, ये वली शुल कौनैन है, वो रसूल आसम है, और ये गौसे आसम है। उनका जिस्म का पसीना भी खुशबूदार, इनके जिस्म का पसीना भी खुशबूदार। उनके जिस्म पर भी मक्खी नहीं बैठती, इनके जिस्म पर भी मक्खी नहीं बैठती। अरे वो 12वीं वाला, ये 11वीं वाला, वो हुस्न बेनियाज, ये इश्क बेनियाज, वो शमा बेनियाज, ये परवाना बेनियाज, वो नाज बेनियाज, ये नियाज बेनियाज। वली बड़े आए आ रहे, पर हुजूर शहबाद लामकानी जैसा कोई नहीं। दलील क्या? जितना कुरब हुजूर शहबाद लामकानी को मेरे नबी का हासिल है, इसकी कहीं दूर तक कोई मिसाल भी नहीं मिली। 2 सबक मैंने आपको याद करवाए, 2 सबक, पता है कौन से?
एक तो पहला सबक है कि हुजूर शहबाज लामकानी वलियों में बेमिसाल है, वलियों में। और दूसरा सबक पता क्या है, अगर आप याद रखें, इस पर अमल भी करें, तो फिर जो है ना तकरीर का मकसद पूरा हो जाएगा। ये जो आजकल हमारे हमारे मुआशरे में एक वतीरा बन चुका है ना, वो किबला साहबजादा आफसाबादी किबला फिदा हुसैन शाह साहब, वो अक्सर फरमाती हैं कि हमारे सुन्नियों का बड़ा अजीब हाल हो चुका है। जो आधा नंगा हो कहते हैं ये आधी सरकार है, जो पूरा नंगा हो कहते हैं बड़ी पूंची हुई सरकार। अपना मेयार बदलो, खुदा का वासा मेयार बदलो। विलायत ये कोई चुब्बे और कुब्बे का नाम नहीं, विलायत कुर्बे मुस्तफा का नाम। आप कहेंगे इस पर दलील, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, ये कुरान है, कुरान है ना। अल्लाह फरमाते हैं महबूब ये दावा करते हैं, करते रहे, हम रब के प्यारे, रब के प्यारे, पर मैं मेरा प्यारा वो होगा जो तेरी इत्तिबा करेगा, जो तेरी इत्तिबा करेगा। जो महबूब की इत्तिबा ना कर सके और सब कुछ हो सकता है, पर वली हो सकता, सब बोलो वली हो सकता नहीं। बस इस आज की इस गुफ्तगू से ये जुमला और ये पैगाम अपनी दिल की तख्ती पे नोट करके जाएं। आज के बाद वली उसे मानना, उसकी अकीदत रखनी, उसकी मोहब्बत रखनी है जिसका चेहरा देखें चेहरा ये मुस्तफा याद आए। अब जब चेहरा ये मुस्तफा याद आएगा, कम से कम दाढ़ी तो नजर आ ही जाएगी, या दाढ़ी भी नहीं देख सकेंगे, इतना तो देख लिया करो। ये बात कितनी भी बात अर्ज करूं कम है, वक्त की मुनासबत से मैंने आज चंद बातें हजरत हुजूर शहबाज लामकानी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शान में आप लोगों के सामने कही। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। जिन दोस्तों ने आज की इस महफिल को सजाया, अल्लाह सब के नाम भी जानता है, सब के काम भी जानता है। अल्लाह सब के इल्मो अमल में बरकती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।